नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन हॉट सीटों के बारे में और सभी सीटों के बारे में एक तरह से कहिए जानने की दिलचस्पी सबकी है। लेकिन चर्चा जिस सीट की सबसे ज़्यादा हो, उस पर हर कोई जानना चाहता है कि जीत कौन रहा है अब। बात कर लेते हैं छपरा सीट की। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला वहां पर यह कहा जा रहा है त्रिकोणीय है। बीजेपी से एक बागी उम्मीदवार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी कैंडिडेट। खेसारी लाल यादव ने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा, पूरे बिहार की नजर उस पर थी। लेकिन क्या ये चुनाव इतना आसान है, समझेंगे। क्या लग रहा है खेसारी लाल यादव छपरा सीट पर, चूंकि बड़ी चर्चा खूब हुई इस सीट की, और जिस अंदाज में धुआंधार चुनाव प्रचार किया, और अंतिम दिन रोड शो में तो भीड़ जिस तरह से जुटी, लोग कह रहे थे कि चुनाव निकाल ले जाएंगे। लेकिन वोटिंग के बाद क्या कुछ हुआ छपरा में? देखिए, छपरा में वोटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ कि खेसारी लाल यादव को पता था कि उनका बूथ एक स्कूल था, उनके गांव में बगल में स्कूल था। वो उस बूथ पर जब पहुंचे तो वहाँ उनका वोटर में नाम ही, मतलब वो उनका बूथ ही नहीं था। उनको इस बात की ही जानकारी नहीं थी उनका बूथ किस पे है, उनका वोट किस बूथ पर है। वहाँ से फिर उनको बताया गया कि आपका दूसरे बूथ पर है। और चूंकि उनकी तरफ से ही तमाम मीडिया को भी बताया गया था कि फलाने बूथ पर वो आ रहे हैं, वो उसी जिस स्कूल से वो पढ़े थे उसी पे उनका वोट भी था। तो खैर, वो तो खेसारी को कितनी जानकारी थी अब इससे ये पता चलता है। अब रही बात खेसारी के चुनाव लड़ने की, खेसारी यादव को लेकर लोगों ने ये कहा, मतलब उसमें ये बड़ी चर्चा थी कि खेसारी लाल यादव पहले भी या चुनाव के दौरान भी जब भी छपरा आए तो आसपास वही 3-4 लोगों ने उन्हें घेर के रखा। और ये 3-4 लोगों से एक कहें तो मास जनता जो थी बड़ी नाराज़ रहती है, उनकी छवि की वजह से जो भी हो, तो एक वो थोड़ी नाराज़गी थी। लेकिन छपरा का अब अगर आप पूरे पॉलिटिकल समीकरण की बात करें तो छपरा में रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही थी, निर्दलीय राखी गुप्ता निर्दलीय होकर बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी, मेयर थी पूर्व। उनको पूरे क्षेत्र की जो 3 कैंडिडेट वर्सेस के 3 कैंडिडेट की अगर आप जिक्र करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जानकारी उनको थी। दूसरी छोटी कुमारी जो थी वो बीजेपी की कैंडिडेट थी। वो चुनाव से पहले ही कैंडिडेट, उनके पति दरअसल पूरा चुनाव मैनेज कर रहे थे, वही पूरा चुनाव देख रहे थे। और तीसरे खेसारी लाल यादव, ये भी चुनाव के पहले ही प्रकट हुए, रातों रात आए। पहले पत्नी का नाम चला, फिर इनका नाम चला। खैर, जो वोटिंग का पूरा पैटर्न है उसमें राखी गुप्ता जो हैं उन्होंने वोट काटा है। पहली बात तो ये तो एकदम मान के चलिए कि उन्होंने बहुत अच्छा वोट काट लिया है। और काटा उन्होंने बीजेपी का ही है। तो उसमें कहा जा रहा है कि खेसारी को एज मिल सकता है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। बताया ये जा रहा है कि जिन वोटरों को लेकर खेसारी बिल्कुल ये थे कि हमें तो वोट मिल रहा है जात पात से उठकर, ऐसा नहीं हुआ है छपरा। बिल्कुल जाति पे वोट हुई है, वोटर गोल बंद रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव से 24 घंटे पहले वहाँ ज़बरदस्त गोलबंदी हुई है। गोलबंदी जातियों पर, कुछ नामों पर और कुछ दिए गए बयानों पर, जिसमें सबसे ज़्यादा काम किया है रवि किशन, पवन सिंह और मनोज तिवारी के बयान। तो वहाँ ये कहा गया कि जो आदमी को जिसने बनाया, एक वीडियो वहाँ सबके मोबाइल पे वायरल किया गया जिसमें किसी अवार्ड शो में खेसारी कह रहे थे, सामने निरहुआ बैठे हुए थे और शायद रवि किशन या पवन सिंह कोई बैठे हुए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे पहले फिल्म का प्रोड्यूसर निरहुआ ही थे, अगर ये नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं होता जीवन में। इस तरीके का वो अवार्ड के साथ कह रहे थे कि ये मेरे गुरु हैं, भगवान है टाइप। और वही चुनाव के दौरान तो ये ज़बरदस्त वायरल किया गया और ये कहा गया कि जो आदमी अपने जुबान का नहीं हो सकता तो वो जनता का क्या होगा टाइप से। और ये बात की चर्चा बहुत हुई। तो उन्हें इन बयानबाजी जो ये हो रही थी ना, मंदिर मंदिर नहीं तो अस्पताल बनाएंगे टाइप, इससे भी उनको नुकसान हुआ है। आखिर के 24 घंटे में इससे बहुत, इसको मतलब बहुत फैलाया गया, इसका प्रचार खूब किया गया, जिससे ये कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह ने वहाँ, वो छोटी कुमारी ने वहाँ से गेन करना चुनाव में शुरू किया। जो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो कहीं थर्ड वर्ड नंबर पे तो ना चली जाए, तो वो रेस में आई। रेस में नहीं आई बल्कि जो 24 घंटे पहले के जो बयानों के डैमेज है, जिस पे खेसारी रुके नहीं और वो फंस गए। मुझे तो लगता है कि उनको बीजेपी ने ट्रैप किया नहीं तो और एक वो सवाल इस फंस पे गए। एक सवाल इस पे और है। जिस तरह से आपने कहा
ये चुनाव में हमने देखा कि जितने भी भोजपुरी स्टार थे, चाहे आपने बात किया निरहुआ का, लेकिन एक बड़ा नाम पवन सिंह को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुआ, दोनों ही अगर आप खेसारी लाल यादव की बात करें या पवन सिंह की बात करें तो डी कास्ट हैं, चूंकि भोजपुरी स्टार हैं। लेकिन ये जो प्रकरण रहा, पवन सिंह से भिड़ जाना और तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए कहना, तो जो यूथ वोटर खेसारी के साथ यहाँ पर जुड़ता, पवन सिंह वाला जो ये प्रकरण रहा, इससे छिटका है खेसारी लाल यादव के अगेंस्ट चला गया वो। बिल्कुल, जो देखिए वहाँ पे भी आपको जाति थोड़ी सी समझनी होगी। एक तो भोजपुरी फिल्मों में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन दोनों के दर्शक बड़े बटे हुए हैं। अगर आप बिहार तक पर एक पोल डाल दीजिए कि आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह, तो उसमें भी आपको विवाद बहुत ज़्यादा दिखेगा। लोग वहाँ खेसारी को पसंद करने वाले पवन को गाली दे रहे होंगे, पवन को पसंद करने वाले खेसारी को गाली दे रहे होंगे, तो वो बड़ा जुटाव। लेकिन जब खेसारी चुनाव में आए तो ये ज़रूर लगा कि ये वोट ले लेंगे युवाओं का, जाति टूट जाएगी। लेकिन ये भी होता है कि आप जिसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसके ज़बरदस्त, मतलब ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके पास एक फ़ोटो आपके फ़ोन में ये भी उपलब्ध हो, लेकिन आप उसे वोट भी दे देंगे, ये मुश्किल। और जो मतलब मुझे तो ये लगा चुनाव के दिन भी, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी जब भी हम रिपोर्टरों से बात कर रहे थे, कि वो चुनाव में इनको ट्रैप किया गया और ये ट्रैप होते चले गए। ये जो मंदिर की जगह अस्पताल बनाएंगे, अगर वो चाहते तो वो जवाब नहीं भी दे सकते थे कि ठीक है। जैसे आप देखिए मनोज तिवारी ने शुरू में क्या किया, उन्होंने कहा कि छोटे भाई हैं, जो बोलना है बोल लें। लेकिन जैसे उनको रवि किशन ने जवाब देना शुरू किया, आप जवाब देने लगे। बाद में रवि किशन चुप हो गए, हर हर महादेव हो गए। आप जो है जवाब देते 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 कहाँ तक चले गए हैं। और आखिरी के बाद वीडियो देखिए क्या चल रहा है, पत्नी को बहन बना के घूम रहे, कितना ट्रोल हो रहे हैं। चर्चा तो हर मतलब चुनाव है ना, आप एक बार आ गए, मुट्ठी बंद थी जब तक आप एक्टर थे, अब तो पूरी मुट्ठी ही खुल गई, लोगों को पता चल गया कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यूथ में एक गजब का क्रेज दिखा खेसारी लाल यादव को लेकर के, और जितने भी वहाँ से हमारे सहयोगी, चाहे गौरव या फिर हमारे जितने भी सहयोगी थे, उन्होंने जो पब्लिक ओपिनियन भेजे, लोगों की राय भेजी, उसमें से एक शब्द और स्लोगन कह लीजिए वो कॉमन था कि सरकार ना दी तो खेसरिये दी। और खेसारी लाल यादव ने हर मंच से करीब करीब ये बात कही। इसका असर आप देख रही हैं क्या? आशीष, मुझे तो लगता है कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत पहले से था, क्योंकि जब भी वो पटना आते थे तो ये कहते थे कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, तेजस्वी भैया से बातचीत चल रहा है, हम नहीं चाहते कि चुनाव लड़े, लेकिन तेजस्वी भैया चाहते तो लड़ेंगी। कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव में भी था इसको लेकर। अगर नहीं रहता तो रात के 9 बजे अचानक से ज्वाइन करवा दे रहे हैं पार्टी, सुबह सुबह होके भी पार्टी ज्वाइन हो सकती थी, टाइम था नॉमिनेशन फाइल करने का। लेकिन जितनी हड़बड़ी के साथ तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, पत्रकारों को बुला लिया, क्योंकि उनको पता है कि खेसारी लाल यादव मामूली नाम नहीं है, बड़ा चेहरा है, तो उन्होंने भी मीडिया को बुला के बाकायदा वहाँ पर ज्वाइनिंग कराई। लेकिन इसी तरह आते हैं खेसारी लाल यादव, एक तो यादव और दूसरा आरजेडी पार्टी से हैं, तो उनको पता था कि थोड़ा इसका भी एज मिल जाएगा। जो यादव है ऐसे भी उनके साथ गोलबंद रहते हैं और बाकी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो रहते ही, लेकिन बड़बोले बहुत ज़्यादा हैं। और ये कहीं ना कहीं, जैसे इंद्रमोहन सर भी बता रहे थे कि स्टार्टिंग में ही आके उन्होंने पहले नचनिया वाला मुद्दा अपना लिया, उस पर भी 2-3 दिन प्रचार किया, उसके बाद राम मंदिर पर आ गए वो, और ये तक कह दिया खेसारी लाल यादव ने कि मंदिर बनेगा तो उसमें प्रोफेसर थोड़ी बन जाएंगे मंदिर में पढ़ के, उसके लिए आपको स्कूल खुलवाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी खुलवाना पड़ेगा। तो बीजेपी ने भी इसका खूब काट निकाल दिया। और तमाम जो बड़े स्टार्स हैं भोजपुरी के, बीजेपी ने सबसे पहला जो प्रचार करवाया है रवि किशन से, वो खेसारी यादव की जहाँ से वो लड़ रहे हैं चुनाव, उसी भूमि से कराया है। इवन पवन सिंह का जो सेकंड चुनाव प्रचार था वो खेसारी लाल यादव के गढ़ में ही था, जो जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा में, जबकि बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी जो पवन सिंह के फैंस हैं वो वहाँ पे डटे रहे। और पवन सिंह, जिनको वहाँ पर बाकायदा रैली करनी थी, मंच साझा करना था, पवन सिंह ने रोड शो किया, लेकिन छोड़ा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि उनको कह दिया गया कि चलो आज यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। तो बीजेपी ने भी उसकी काट निकालने की पूरी तैयारी ज़रूर कर रखी थी, लेकिन लास्ट अंतिम दिन आते ही वही बड़बोलेपन में खेसारी ये बोल गए कि
पत्नी मेरी घर के अंदर तक पत्नी और बाहर निकलती है तो मैं एक भाई की तरह रक्षा करता हूँ। कहीं ना कहीं यही है, खेसारी लाल यादव बोलते बोलते ज़्यादा बोल देते, तो ये ड्रॉबैक उनका ज़रूर दिख रहा है। लेकिन क्योंकि आपने बोला कि स्लोगन क्यों ना करे खेसरिया करी, तो इससे माहौल तो बना लेते हैं। हर जगह जा रहे हैं तो गमछा हिला के खेसरिया, हमको खेसारी लाल यादव मत बोलेगा, हम तो खेसरिया हैं, हम आपके बेटा है, ये ज़रूर बोल देती। लास्ट दिन मुझे वोटिंग वाले दिन याद है, राखी गुप्ता सर अभी बता रहे थे कि राखी गुप्ता का भी अपना वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन फॉलोइंग इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि वो भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, मेयर रही हैं, और उसके बाद वहाँ पर खूब पहचान है उनकी, जो महिला हैं उनसे बातचीत अच्छी खासी है, तो वहाँ पे लोकल फ़ैन फॉलोइंग इनकी भी है। और वहाँ पे जो लोकलाइट्स हैं वो राखी गुप्ता को अपने इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से वो सहमत होते हैं। राखी गुप्ता ने वोटिंग के दिन कहा कि अगर ये स्थानीय होते तो एकमा में जाके क्यों वोट डाल रहे होते, इनको यहाँ पर वोट डालना था, छपरा में डाला था, मैं तो छपरा में वोट डाल रही हूँ, तो मैं हूँ आपकी, ये तो आए हैं चले जाएंगे। तो ये दो ड्रॉबैक दिख रहा है, लेकिन अब जनता के ऊपर है, वोट क्या कह सकते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर हालांकि कोई कहीं से चुनाव लड़े, लेकिन बिहार का वोटर होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंद्रमोहन सर ने बताया, ऋचा ने बताया, एक फैक्टर इसमें ज़रूर नज़र आता है कि क्या ये चुनाव त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट वहाँ पर बीजेपी के बागी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट उन्होंने ज़्यादा काट लिया तो क्या चुनाव फंस सकता है। खेसारी लाल यादव कहाँ चुनाव में खड़े हैं, एज तमाम जगहों पर उन्हें सोशल मीडिया पर भले मिल रहा हो, लेकिन जनता ने उन्हें किस तरह से वोट दिया है ये देखना होगा। 14 तारीख को आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम रिजल्ट सबसे पहले आपको बताएंगे। नमस्कार।